Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a zinc blend structure dash have CCP arrangement and dash are present in voids. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर हमारा कौन सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होगा और कौन हमारा voids के अंदर प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। और हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, हमारा की कंसेप्ट जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। बच्चों हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारे ZnS का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है हमारे ZnS का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड। और इसके अंदर कौन होते हैं, Zn2+ आयंस होते हैं हमारे, और सल्फाइड एनायंस होते हैं, S2 नेगेटिव एनायंस होते हैं। जो हमारे पास Zn2+ आयन होते हैं या फिर अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर कैटायंस कहाँ पर होते हैं, हमारी हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। और जो हमारे पास S2 नेगेटिव आयन होते हैं वो हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे Zn2+ है और कहाँ S2 नेगेटिव है। तो मान लीजिए हमारे पास सल्फाइड आयन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास सल्फाइड आयन क्योंकि सीसीपी के अंदर है दैट मीन्स वो हमारे कॉर्नर्स पर होंगे, और जितने भी फेस सेंटर है उन पर कौन होगा, हमारा सल्फाइड फेस सेंटर एंड कॉर्नर पर होंगे। तो ये हमारे कॉर्नर्स हो गए, इन पर कौन है बच्चों, हमारे पास सल्फाइड आयन है नीचे भी। और हमारे पास फेस के सेंटर पर एक अप फेस, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट, और एक पीछे वाला फेस और एक फ्रंट वाला फेस, इन सभी फेस सेंटर्स पर कौन है, सल्फाइड आयन है। अब बात करते हैं हमारे Zn2+ आयंस की। Zn2+ आयन है बच्चों हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। टोटल हमारी 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, उनमें से 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कौन है, Zn2+। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD भी लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो एक बॉडी डायगोनल पे बच्चों दो होती हैं, और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं बॉडी डायगोनल के। तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पर होगी और एक ये वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारा Zn2+ है, अगर हम Zn2+ को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह एक टेट्राहेड्रल वर्ड ये वाली, और इस नीचे वाले कॉर्नर से इस वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारा Zn2+ आयन होगा। तो बच्चों जो हमारे पास Zn2+ आयन होते हैं, या पर्टिकुलरली अगर हम कहें कैटायन, तो वो हमारी वर्ड्स में होते हैं, और जो हमारे पास एनायंस होते हैं S2 नेगेटिव आयंस, वो कहाँ पर होते हैं, हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। तो बच्चों जिस भी हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड की तरह ZnS स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर हमारे कैटायंस कहाँ पर होंगे, हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड में, और एनायन हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर। देखो फाइनल आंसर इज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर anions have CCP arrangement and cations are present in words. I hope you understood it well and best of luck.